अपनी सोच को प्राथमिकता देने वाला व्यक्ति, तार्किक हैं और अपनी सोच को प्राथमिकता देंगे। अगर इनके सामने कोई तथ्य दे दिया जाए कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, तो आपकी बात पर रिलाई करके किसी कंक्लूजन पे पहुंचे, ऐसा नहीं है। इनके अपने भी विचार हैं, भले ही उन विचारों को बहुत ज़्यादा व्यक्त ना करें, लेकिन अपने विचारों को प्राथमिकता देते हैं। ये अंतर्मुखी लोगों की हमारी दूसरी एक थॉट प्रोसेस है। अच्छा, ये जो यथातथवेदता दार्शनिक है ना, इसको आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग कह सकते हैं, या एक्सपीरियंशियल, अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, अपने अनुभवों के आधार पर इनकी अपनी एक फिलॉसफी है, इनके अपने एक डिसीजंस होते हैं, यानी एक्सपीरियंशियल कह लीजिए या सब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि बहाव में बह जाएंगे, नहीं, तर्क भी लगाएंगे और अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, ठीक है। चलिए, ये तो हो गया विचार प्रधान। दूसरा भाव प्रधान। भाव प्रधान का क्या मतलब होता है? फीलिंग ओरिएंटेड, यानी फीलिंग से चलेंगे। तो फीलिंग ओरिएंटेड में दिव्य दृष्टि प्रधान, सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। दिव्य दृष्टि का क्या मतलब होता है? दिव्य दृष्टि समझते हैं ना, संजय ने रणभूमि में क्या हो रहा है सारी की सारी बात धृतराष्ट्र को बताई थी। दिव्य दृष्टि की कैटेगरी में आप ऐसे मान के चलते हैं कि आपको जो चीज़ें हो रही हैं या जो होने वाली है, घटित होने वाली है, उसका आभास अगर आपको हो जाता है, तो ऐसा नहीं कि आपके सामने कोई पिक्चर चल रही है जैसे संजय के सामने चल रही थी महाभारत में, नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप इंट्यूशन कर पाते हैं, आप समझ पाते हैं, आप चीज़ों को पहले से भांप लेते हैं, आप किसी व्यक्ति के कैरेक्टर को भांप लेते हैं, उसके डिसीजन को भांप लेते हैं, उसके बात करने के तरीके से आप भांप लेते हैं कि ये व्यक्ति मेरे साथ छल कर रहा है, मुझे धोखा दे रहा है, या कोई भी स्थिति को जब आप भांप लेते हैं तब आप कहते हैं कि दिव्य दृष्टि है। जैसे कि पुराने टाइम में आप देखते थे कि ऋषि मुनि आपको बहुत सारी चीजें बता दिया करते थे क्योंकि उनके पास एक दिव्य दृष्टि थी। चलिए, तो ऋषि मुनि इस कैटेगरी में आ जाते हैं, ठीक है ना। अब ये अंतर्मुखी कैटेगरी हमारी यहाँ पर हो गई समाप्त, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आ जाएंगे बहुमुखी पर। एक्सट्रोवर्ट, 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 जैसे देखो हर स्कूल में वो अपने स्टूडेंट्स को एक्सट्रोवर्ट बनाना चाहते हैं कि वो बाहर स्टेज पर आए, खेले कूदे, डिबेट्स करें, एक्सटेम्परी करें, अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें, खुद से उठ के क्वेश्चन पूछें। ये लर्निंग आउटकम जो स्कूल में हम डेवलप करने की कोशिश करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं एक्सट्रोवर्ट से जुड़ा है। हालांकि ये लर्निंग आउटकम वाला कंटेंट पर्सनालिटी के कंटेंट में नहीं आता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए बताया। बहुमुखी क्या होते हैं? बहुमुखी का मतलब होता है वो व्यक्ति, सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है बहुमुखी व्यक्ति की? एक्सट्रोवर्ट होता है, सबसे बात करता है, उसको कोई भय नहीं है, उसको कोई डर नहीं है, कोई हिचकिचाहट नहीं है, कोई शर्म नहीं है, बिल्कुल